हेलो, यह है 11th क्लास में हम लोग शेप और स्ट्रक्चर देखेंगे। शेप स्ट्रक्चर इसमें सेम ही होता है, इनऑर्गेनिक में इधर उधर होगा, इसमें अभी एक ही जैसा होगा। कुछ ऑर्गेनिक मोलेकुल्स का शेप स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ऐसे तो यह केमिकल बॉन्डिंग का चीज है। अभी केमिकल बॉन्डिंग में कहीं कहीं पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। शेप स्ट्रक्चर निकालने के 5-6 तरीके होते हैं, उनमें एक आसान तरीका ही बताएंगे हम यहाँ। सबसे पहले हम इसका लेविस डॉट फॉर्मूला लिख देंगे इस तरह से। लेट अस कंसीडर लेविस डॉट, या लेविस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CH4, इस तरह से हमने लिखा और इसका बना दिया हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर। जब ये बन जाता है तो उसके बाद एक कायदा हम देखते हैं कि कोई भी मोलेकुल का लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कितना है। अगर वह सम 4 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मान लेते हैं। 3 आ जाता है तो sp2 मान लेते हैं। 2 आ जाता है तो sp मान लेते हैं। अभी मोटा मोटी और भी कायदे हैं, लेकिन अभी सिंपल सा कायदा बना लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि bp मीन्स बॉन्ड पेयर प्लस lp लोन पेयर बराबर कितना होगा। इसमें 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें कहीं लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से अकेले रहता है तो उसको लोन पेयर कहते हैं। यानी लोन पेयर इसका हम लोग लिख देंगे 0। यानी यह सम निकाल दिए 4 हो गया। जब 4 हो गया तो यह 4 वाला के लिए अभी बताया देगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। 3 आ जाए तो sp2, 2 आ जाए तो sp हो जाएगा। इसलिए इसे लिखेंगे therefore the hybridization of carbon in CH4 will be sp3 and hence structure will be tetrahedron या टेट्राहेड्रॉन भी कहेंगे। कुछ बॉन्डिंग इस टेट्राहेड्रॉन का यह होता है, कुछ बॉन्डिंग will be 109 डिग्री 28 मिनट। इतना लिखने के बाद रुक जाएंगे, बना कर देखेंगे। कुछ और भी इसके बारे में लिखेंगे बाद में। टेट्राहेड्रॉन बनाने का तरीका सब लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। इस तरह से एक लाइनिंग कर देंगे, थोड़ा सा या नीचे से ऊपर इतना कर देंगे, यह ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, इसको मिला देंगे। थोड़ा सा जगह चाहिए और जगह चाहिए, नीचे बना देते हैं ऐसा। यहां से इसको मिला देंगे, यहां मिला देंगे। पूरा मिलाना कोई जरूरी नहीं है, इतना बनाएंगे। यहाँ पर बीच में एक बिंदु डाल देंगे और यहाँ कार्बन लिख देंगे, कार्बन। फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाएंगे इस तरह से, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई होती है इस तरह से। यह sp3 कहलाएगा, sp3। यहाँ भी ये एक बना देंगे sp3। हाँ, यह चीज केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन यहाँ कुछ हमको आवश्यकता है, दिया भी इसलिए बता रहे हैं। यहाँ यह भी sp3 है। फिर यहाँ भी एक sp3 बनाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर sp3।
4 sp3 ऑर्बिटल बन गया। यह हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का इस तरह से H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s1 होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, तो उसका s यहाँ पर डालेंगे, यहाँ यह H हो गया, यह H हो गया, यह H हो गया, यह H हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सिंपल तरीका से हम इस तरह से भी बना सकते हैं, सिंपल तरीका से, वही इस तरह से C H H H H। ये इसी का ये ऑर्बिटल डायग्राम पूरा दिखाए हैं, यहाँ भी नहीं दिखाए हैं। यह बोले हैं 109 डिग्री 28 मिनट का यह कोण होता है। दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, यह जो बॉन्ड बना है CH बॉन्ड, यह CH बॉन्ड जो है किससे बना, यहाँ पर कहीं पर मिलाएंगे, इसका S है, S ऑर्बिटल, यह भी S है, यह भी S है, 1s है, 1s कह सकते हैं, 1s, यह भी 1s है, यह भी 1s है, 1s है, इसका 1s। यानी यह बॉन्ड जो बना है यह sp3 is के ओवरलैपिंग से बना है, यह सिग्मा बॉन्ड हुआ, यानी CH सिग्मा बॉन्ड यह बना है sp3 और s के ओवरलैपिंग से। इसमें फिर नीचे अगर समय मिले तो लिख देना चाहिए, इन विच each CH bond formed by overlapping of sp3 and s orbital, मन करे तो यहाँ लिखा जा सकता है in CH4 CH sigma bond formed by overlapping of sp3 s orbital। तो यह हम लोग का हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हुआ, यही वाला यह बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, इसी का वह डायग्राम है। अब हम इसके बाद देखेंगे C2H6 का स्ट्रक्चर, और दिस स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 अब देखेंगे। फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस लेट अस कंसीडर Lewis structure of C2H6। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर इसे बना देंगे। बनाने के बाद मिलाएंगे, ईच कार्बन एटम जो है इसमें, एक कार्बन जो है कितना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से घिरा हुआ, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। ईच जो है कार्बन एटम इसमें 4 जो है बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, इसमें लोन पेयर नहीं है। देयरफॉर इन C2H6 each C atom has Bp plus Lp equal to 4 plus 0 equal to 4 हो गया। 4 हो गया तो बताया कि 4 पर हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, क्या होता है sp3। देयरफॉर
hybridization of carbon in C2H6 will be sp3, इसमें भी sp3 हुआ, दो sp3 है, therefore structure of C2H6 will also be tetrahedral. Whose bond angle will be 109 डिग्री 28 मिनट। दो पार्ट में टेट्राहेड्रल होगा। यह C बॉन्ड कैसे बनेंगे, CH बॉन्ड कैसे बनेंगे, यहाँ जगह छोड़कर लिखते हैं, बाद में बनाएंगे, बताएंगे, पहले समझा ले। पहले हम लोग देखें कि अभी हमने साबित किया कि यह जो है sp3 है, तो इसको बनाने के लिए पहले इस तरह से शेप इसका खींचेंगे। टेक्निक सीखेंगे बढ़िया बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ा सा यह बड़ा कर देंगे, इसमें भी यह थोड़ा पार्ट बड़ा कर देंगे। फिर यहाँ एक बिंदु डाल दिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ यह मिला दीजिएगा, यह मिला देंगे, यह मिला देंगे, यहाँ पर एक कार्बन डालेंगे, यहाँ पर भी एक कार्बन डाल देंगे, यह कार्बन। फिर इससे मिलाएंगे, यह इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ वाला इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यह मिला देंगे, सी कहीं लिख देंगे। फिर जो है ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से फूल जैसा बना देंगे, ऐसे। फिर इसको ऐसे बना दीजिए, इस तरह से। फिर इस पर दो लोब होता है, इसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा बनाएंगे, जैसे एक बड़ा लोब, इस पर इधर वाला छोटा होता है। फिर यहाँ भी बनाएंगे इस तरह से, यहाँ भी बनाएंगे उसी तरह से, छोटा यहाँ बनाया ऐसे। फिर यहाँ भी ऐसे ही बनाए, यहाँ भी ऐसे बनाए, इस तरह से। सब पर H है, तो यहाँ एक H बना देंगे, यहाँ 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 H बना देंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, इस तरह से मिलाएंगे। यह बॉन्ड जो बना है सिग्मा है, sp3 IS के ओवरलैपिंग से बना है। और यहाँ CC जो बना है, C सिंगल बॉन्ड C अभी तो बना है, sp3 के ओवरलैपिंग से बना है। यह बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे बना दीजिए, जो भी ऐसे बनाए थे, ऑर्बिटल नहीं दिखाए, ऐसे ही बना दीजिए। यहाँ पर ऐसा इस तरह से, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। पहले इसको मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें। फिर इससे इसको ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, फिर इसको मिलाएं, इस तरह से। फिर यहाँ H, यहाँ H, 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 यहाँ भी H हो गया। तो यहाँ बारीकी है कि यार CH बॉन्ड जो बना है, कोई किसी में लिख दे रहा है इसमें, यह sp3 IS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। इसी तरह से सब जो है वैसे ही इसमें बना है। यहाँ C है, यहाँ C है, तो यह CH सिग्मा बॉन्ड हो गया, CC सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ऐसे दिखा रहा है, C सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। कैसे बना,
यह बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना इस तरह से। तो इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया जाए कि इन विच CH सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई किस से बना था? sp3s ओवरलैपिंग एंड CC सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई किस चीज के ओवरलैपिंग से? या sp3 या sp3 ओवरलैपिंग से बना हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। यह इथेन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे इथीन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 इथीन। कॉमन नेम उसका इथीन भी करके देता है लोग। इस तरह से पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। लेट अस कंसीडर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना है, यहीं पर बना है, यहाँ इसे बनाती है। अब देखेंगे इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन एटम के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है। इन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन each C atom has, मिलाइएगा, BP बॉन्ड पेयर प्लस LP कितना है? एक यहां देखेंगे 1 2 3 गिनिएगा, यह चौपाई नहीं गिनेंगे। यह जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा उस दिन बताया जाएगा कि पाई बॉन्ड does not determine the shape of structure of molecule। इसलिए पाई को 1 से हटा देंगे, सिग्मा को 1 बॉन्ड पेयर मान लेंगे। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड पेयर बाई पाई जो है शेप स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करता, इसलिए उसको हटा देंगे हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ 3 मिला, 3 + 0 = 3 हो गया। तो खोज के लिए हम लोग का होता था sp3, तो 3 के लिए होता है sp2। वह सब केमिकल बॉन्डिंग में और स्पष्ट बताया जाएगा, यहाँ और है तो बताया जा रहा है। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C atom in ethene is sp2। या कार्बन में यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। Therefore the structure of, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 will be triangular planar। ट्रायंगुलर प्लेनर का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। कुछ बॉन्ड एंगल तो विल बी 120 डिग्री। अब इसमें कुछ और बात लिखेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करें। यह इस तरह से हमने बना दिया। ट्रायंगल इस पर हमको बनाना है।
तरह से यहाँ कार्बन है, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ पर एक sp2 बना दिए, sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पर भी sp2 ऑर्बिटल बना दिए, यहाँ पर भी sp2 बना दिए, ये सब sp2 है, sp2, यह भी sp2 है। फिर यहाँ पर भी एक sp2 बना दिए, यहाँ पर भी sp2 बना दिए, सब sp2 है, sp2 है। यहाँ पर भी एक sp2 बना दिए। यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग मिला लें, यह इस तरह से मिला लें, यहाँ पर मिला लें, यहाँ पर मिला लें, तो एक ट्रेंगल जैसा बन रहा है, ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेनर, इस तरह से। हम जानते हैं कि कार्बन के पास जो है 4 ऑर्बिटल होते थे, जिसमें 3 जो है हम लोगों को 3 फंस गए, एक S और 2 P फंस करके बनाए हैं sp2, एक अभी बाकी है प्योर p ऑर्बिटल, इस पर बाकी है, तो इस पर हम एक प्योर p ऑर्बिटल खड़ा करेंगे। यहाँ वाला पहले हाइड्रोजन ये दिखा दिए, यहाँ वाला हाइड्रोजन दिखा दिए, यहाँ वाला हाइड्रोजन दिखा दिए, H H H H यहाँ कर दिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दो दो वो, यहाँ भी कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दोनों पर जो है एक एक ऑर्बिटल हम दिखा रहे हैं प्योर है, वह हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। इस तरह से इस पर भी एक प्योर है और इस पर भी एक प्योर है, इस पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, इस पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, और प्योर p ऑर्बिटल pp ऑर्बिटल है, pp ऑर्बिटल है। पैरेलल एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए या पैरेलल ओवरलैप कर जाए इस तरह से, तो इस बॉन्ड का नाम हो जाता है पाई बॉन्ड। यह क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। तो इसको हम और भी इस तरह से दिखा सकते हैं, और में यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C, यहाँ पर C। यह कौन किससे बना है, sp2, इसका sp2 है, इसका sp2, और यहाँ S के ओवरलैपिंग से यह सिग्मा बॉन्ड बना है। यह कैसे बना है, sp2 के ओवरलैपिंग से बना है। यहाँ पर देखेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पर एक यह प्योर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, जो बना देगा इस तरह से पाई बॉन्ड, इस तरह से। यह बॉन्ड हम लोग का कैसे बना है, यहाँ देखा देते हैं, जगह है sp2 और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ये sp के ओवरलैपिंग से। इसको और भी चाहे तो छोटा एक बॉन्ड या दिखाया जा सकता है, इस तरह से टाउ बॉन्ड बना देते हैं, इतना भी काफी है। यानी हम लोग इसमें लिख दें कि यहाँ पर यह चीज लिखे कि ट्रेंगुलर प्लेनर बन गया, उसके बाद लिख देंगे बट ईच कार्बन एटम हैज वन प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल लिख सकते हैं, प्योर p ऑर्बिटल, चाहे ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू C एटम। दोनों C एटम से परपेंडिकुलर है, आपस में पैरेलल है, therefore they form pi bond,
और यहाँ यह भी लिखते हैं कि इन इथीन सी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई क्या चीज sp2 ओवरलैपिंग और एंड each CH sigma bond formed by क्या चीज sp2s overlapping। तो यह हम लोग का रहा इथीन का स्ट्रक्चर रहा। इथीन का स्ट्रक्चर जो है ट्रेंगुलर प्लेनर होता है, जिसका यह बॉन्ड एंगल जो है ट्रेंगुलर प्लेनर माने यहाँ देखो यहाँ पर यह मिलाएंगे कि ट्रेंगल जैसा है, यहाँ भी मिलाएंगे यह ट्रेंगल नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसको थोड़ा डिप कर दिए। यह बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, इस पर जो है परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन को अगर बोर्ड में मान लिया जाता है इधर हो गया, यह दोनों आपस में पैरेलल जुड़ जाएंगे तो यह बना जो है यही पाई बॉन्ड बन गया। तो यह हम लोग का रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल। इथाइल को एसिटिलीन भी कहते हैं। इसमें भी हम लिख दिए कि फॉर दिस लेट अस कंसीडर स्ट्रक्चर द Lewis structure of ethyl। इथाइल के Lewis स्ट्रक्चर बना दिए इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड H। यहाँ देखेंगे इस स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटम कितने बॉन्ड पेयर से जुड़ा है। यह सिग्मा होता है, दो ऊपर वाला पाई होता है, तो एक सिग्मा मतलब दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, पाई को यूज नहीं करते हैं निकालने में हाइब्रिडाइजेशन, यानी मिलाएंगे तो इस तरह से हो गया इन इथाइल each C atom has Bp plus Lp equal to 1 plus 1 2 हो गया, और Bp जो है बॉन्ड पेयर 0 है, यह 2 के लिए सोचे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। Therefore the hybridization of each carbon atom in ethyl will be sp का नेचर होता है कि स्ट्रक्चर जो है लीनियर हो जाता है। Therefore स्ट्रक्चर ऑफ ethyl will be linear। कुछ बॉन्ड एंगल will be 180। इतना बना देंगे, उसके बाद सोचेंगे कुछ इसमें और तो बात नहीं है, पहले हम बनाते देखेंगे। यहां पर हम बना रहे हैं, यहां पर एक कार्बन हम डाल दिए, यहां पर भी डाल दिए। यहां वाला कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस तरह से sp, फिर इधर sp है, इधर से भी वैसे ही sp बनाएंगे, sp दो sp है, sp में दो 180 डिग्री कोण होता है। फिर यहाँ कार्बन है, इसे भी इस तरह से यहाँ बना दिए। फिर यहाँ देखेंगे इधर भी हम sp बना दिए, sp, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन,
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर। यह सिग्मा बॉन्ड किससे बना? यह सिग्मा बॉन्ड sp_sp के द्वारा बना। यहाँ ध्यान दीजिए sp_sp। हम यह भी जानते हैं कि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स होते थे, उसमें 2 ऑर्बिटल भाग ले लिए, हाइब्रिडाइजर इसको कहा जाता है, s और p भाग लिए। तो s और p भाग ले लिए है, 4 होता था तो p ऑर्बिटल अभी कई बचा? 2 p ऑर्बिटल बचा। 3 गो p ऑर्बिटल में से 2 बच गया। तो दोनों को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, सभी को देखेंगे ध्यान से। इस तरह से दिखा रहे हैं। एक p ऑर्बिटल हम इस तरह से दिखा दिए, इस तरह से यहां दिखा दिए, एक p ऑर्बिटल ऐसे दिखा दिए हैं। यह है p ऑर्बिटल है, मान लेते हैं pz है, ये py है, ये px है। यह नियमता है 2px pz, ये 2py, ये 2px है। यह इनप्योर है और यह हाइब्रिड वाला है, यह 2 बच गया है, छोड़िए इसको। यह प्योर बचा हुआ है 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इस तरह से है। चाहे इसका डायरेक्शन इधर उलट दीजिएगा तो इधर खड़ा रखिए, इस तरह से रख दिए। यह साइड बाय साइड जो है, साइड बाय साइड जो p ऑर्बिटल जुट करके बॉन्ड बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो वो बॉन्ड जो बनता है इस तरह से, उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। ये पाई बॉन्ड बन गया। फिर यह अगर ओवरलैप करते साइड बाय साइड तो यह एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी को देखेंगे इस तरह से। पहले ध्यान देंगे कि यह जो है यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ पर एक लोब जो है, यहाँ पर इस तरह से एक ऊपर लोब है, नीचे है, धुआं जैसा है यह। इधर एक धुआं, इधर एक धुआं, ये धुआं सब करके एक बना दिया पाई बॉन्ड। फिर एक इधर है इस तरफ से, फिर इधर है, इधर है, इधर भी पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड। यह एक लोब चारों तरफ से, इधर भी सट गया, इधर भी धुआं जैसे क्लाउड इलेक्ट्रॉन का सट गया। तो इसका मतलब कि इधर चारों ओर से यार इलेक्ट्रॉन से घेर गया है, जो एक सिलेंडर जैसा। यानी यह दोनों पाई बॉन्ड इसको C से सिंगल बॉन्ड को चारों तरफ से घेर करके एक पाई बॉन्ड का सिलेंडर बना देता है इस तरह से। यानी हम लोग कह देंगे कि these pi bonds are responsible to form cylindrical structure of pi bond। इस तरह से पाई बॉन्ड यह बनाएगा, किसे देखेंगे। पहले तो हमारा यह C रहा, यह H रहा, यह H रहा। यही हम एंगल कहे थे कि 180 डिग्री का है, यहाँ भी 180 डिग्री का है। देखेंगे यह बोले हैं कि यार ऊपर भी एक लोब है, नीचे भी लोब है धुआं का, फिर इधर भी है, इधर भी है, परपेंडिकुलर सब होता है। तो यह चारों तरफ से एक सिलेंडर से घिर गया पाई बॉन्ड के। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से बना दे रहे हैं। यह पाई बॉन्ड का सिलेंडर हो गया। यह C कैसे बना था? sp_sp के ओवरलैपिंग से बना। यह किससे बना? sp और s के ओवरलैपिंग से बना। तो इसमें थोड़ा सा फिर नीचे लिख देंगे कि यहाँ पर, यहाँ तो लिख दिए थे लीनियर होगा, और फिर नीचे उसमें थोड़ा चीज जोड़े, बट each carbon atom in C2H2 has 2 pure p orbital, pure माना हाइब्रिड, pure p orbitals। they form pi bond। और दोनों एक दूसरे पर 2 प्योर p ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए सेंटेंस, हो सकता है कि इसका दिक्कत होगी। pi orbital and perpendicular to
each other, to each other. They form pi bonds. दो pi bond बनाते हैं. And these form cylindrical structure of pi bond. pi bond का सिलेंडर बना देता है. In a structure of ethyl, C single bond C formed by this is sp overlapping and each CH bond माने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय इसके द्वारा sp और यहाँ पर किस चीज के द्वारा बन रहा है, यहाँ देखेंगे हम. यहाँ दिखाते हैं. यहाँ पर H है, यहाँ पर H है. किससे बना? यहाँ बना. यहाँ sp और S के ओवरलैपिंग से बन गया. sp S ओवरलैपिंग. तो यह हम लोगों का रहा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल. इथाइल का यह स्ट्रक्चर रहा हम लोग का. इसके बाद अगले दिन हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा हम लोग देखें कि इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बना था, इथेन में भी बना था. तो किसका सिग्मा बॉन्ड बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, अगले दिन बताएंगे. क्योंकि समय आज ज्यादा लग गया है, इसलिए अगले दिन इसका रिजल्ट दे देंगे.